सुनो, अब तुमने साहिब को कहीं देखा? जी नहीं। अच्छा। सुनिए, आपने साहिब को कहीं देखा है? छत पर कसरत कर रहे होंगे ना, सुबह सुबह वहीं होते हैं। पर क्या काम था? कुछ नहीं, वो मुझे उन्हीं से काम है। पर सुनो तो, झगड़े का मूड तो नहीं लगता। मोहब्बत किसी और से करती है, फिर साहिब को क्यों ढूंढ रही है? सुन, अगर रुखसाना कहीं दिखे ना तो बोलने का कि अपन ढूंढ रहे हैं। अंतरा, जी मम्मा। मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। क्यों, क्या हुआ मम्मा? सत्या की नहीं, कहाँ है वो? पता नहीं, क्यों? उसे कहना मैंने अपने दामाद के लिए खीर बनाई है। जी मम्मा। रुखसाना, रुखसाना, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ता। सुबह से तेरे को कॉल कर रहा पुनः, मेरा फोन नहीं उठा रही, भाग रही है मुझसे ना। तुमने फिर पी? बात को मत बदल, समझी? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब। भाग रही है मुझसे क्यों? सब समझता है अपन। तू ये क्या कर रही है, तू क्या सोच रही है? मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ, जो भी चाहती, मैंने तुझसे तो नहीं कहा ना, मेरी सोच में मिल जा। तेरी सोच में मिल जाओ, तुझ में मिल जाओ। अरे कुछ नहीं हासिल होता दर्द के सिवा। ये प्यार सिर्फ दर्द देता, दर्द के सिवाय कुछ नहीं देता। मैंने मिस कॉल को प्यार किया, उसको चाह, क्या दिया उसे? आंसू और दर्द। तुझे भी मैं वही दे पाऊंगा, समझी ना? इसलिए बोल रहा हूं तेरे से, भूल जा सब कुछ। मिटा दे एहसास को। अरे मत मत कर प्यार मुझसे। खुश रहेगी।
ये जहर मुझे तुझे इस घर में आते ही दे देना चाहिए था। बहुत वक्त बर्बाद कर दिया मैंने, बहुत वक्त, लेकिन अब नहीं। एक बेटे को तेरे प्यार में खो चुकी हूं और दूसरे को तेरे जुनून में। एक ही वार में खेल खत्म। तुम्हें कुछ पूछना नहीं है कि मैंने तुम्हारी माँ को सच क्यों बताने की कोशिश की? सत्या तेरे साथ ठीक से रहता है ना? कल रात को ये घड़ी वही लेकर आया था और उसने मेरी जिंदगी में एक नई रफ्तार से जोड़ दी। अरे कुछ नहीं हासिल होता दर्द के सिवाय। ये प्यार से दर्द के सिवाय कुछ नहीं देता। मैंने मिस कॉल को प्यार किया, उसको चाह क्या दिया, आंसू और दर्द। अंतरा, तुम ठीक तो हो ना? जी, क्यों, क्या हुआ? वो मैं देख रही हूँ कि दूध उबल रहा था और तुम कहीं और अपने ही ख्यालों में खीर पका रही थी मोरलेस। वो वैसे एक बात कहूँ, ख्यालों की खीर ख्यालों में ही रह जाती है। मेरा मतलब है कि इंसान की हर तमन्ना इसी जन्म में पूरी हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। वो साहिब आए? अरे वही बताने तो आई थी। आ गए तुम्हारे साहिब। वैसे आज बड़ा ढूंढ रही हो उन्हें, क्या बात है? जाने दो, मत बताओ। जाओ अपने साहिब के पास, खाना मैं लगा दूंगी। और ये दूध? ये भी जिसे देना है मिल जाएगा, तुम जाओ। जहर का स्वाद कैसा होता है ये तो पता नहीं, चख के देख भी नहीं सकती। थोड़ी चीनी मिला देती हूँ, मौत और भी मीठी हो जाएगी। हो गया? पोल खुली तो माई मार डालेगी मुझे मोरलेस। अब हाँ, बस हो ही गया। मैं ग्लास ले लूं? नहीं, ये सत्या के लिए नहीं है। वो मैं पानी का ग्लास कह रही थी। ओह, पानी। वो पानी ले जाओ, ढेर सारा ले जाओ। वहाँ बहुत सारा पानी ले लो, ज्यादा ले लो। काकी? हाँ, क्या काकी, पानी से ही पेट भरोगी या कुछ खाना भी खिलाओगी? अरे नहीं, अब खाना बिल्कुल तैयार है। वो तुम बैठो ना, मैं बस अभी लेकर आई। 2 मिनट्स। ये रोटी और ये राइस। अब बस 2 मिनट में गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। आप ठीक तो है ना? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं लगा रही हूँ ना, मैं लगाती हूँ। अब तुम बैठो, बैठ के खाओ। कोई बात नहीं काकी, वो साहिब को भूख लगी होगी तो उन्हें खाना चाहिए होगा, तो मैं और लेकर आती हूँ। पर काकी ये दूध किसके लिए है?
ये दूध माई ने कहा है कि रघु को देना है। हाँ, रघु की तबीयत बहुत खराब है ना, तो माई ने कहा कि दूध दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, ताकत देता है, तो रघु के लिए दूध। ये दूध मैं ही पी लेता हूँ, खाना मिलने जरा। अरे नहीं नहीं, वो रघु के लिए है, दूध तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? इस पर नाम लिखा है रघु का, उसके लिए दूसरा ग्लास बना लो। अरे पर जान, जहर घुल गया था दिलो दिमाग में, लेकिन अब सब ठीक है। सही बात है भाभी। डॉक्टर साहब के जाने के बाद अंतरा ने बहुत कुछ सहा है। अब मैं तो बस अल्लाह मियां से यही दुआ करती हूँ कि हमारी बेटी पर कोई मुश्किलें ना आए और उसकी गृहस्थी अच्छी तरह से बस जाए। नूर, वैसे तो घर अच्छा है, लेकिन एक अजीब सा सूनापन है। आज जब मैं वहां गई थी तो एक अजीब सा सन्नाटा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि कहीं कोई कमी है। भाभी, अब ससुराल और मायके में कुछ तो फर्क होगा ना? नहीं नूर, कहीं ना कहीं कुछ है जो मेरी बेटी को खिलने नहीं दे रहा। भाभी, वक्त बहुत तेजी से दौड़ा है पिछले कुछ दिनों। मेरी मानिए तो थोड़ा सब्र रखिए। कभी कभी वक्त को भी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए सब कुछ ठीक होने के लिए। तब तक उसके लिए हर पल दुआएं दीजिए। साहिब, तुम कल मेरी मम्मा से मिलने गए थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए भेजा। अरे, ये तो मेरे स्कूल का लंच बॉक्स है। इसमें तुम्हारी पसंद का नाश्ता भी है, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम स्कूल लेके जाया करती थी। अरे, ये तो मेरा फेवरेट सैंडविच है। रियली? ये कोई श्रीनगर की स्पेशल डिश है? नहीं, खुद स्पेशल नहीं है। बचपन में मैं ऐसे ही ब्रेड, चटनी और केचप का सैंडविच बना के खाती थी। और तुम्हें पता है, मम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम खाओगे? मैं? तुम अपनी माँ की चीज मेरे साथ शेयर क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मम्मा कहती थी कि अपनी हर एक चीज शेयर करके खानी चाहिए। तो बस तब से आदत है अपनी हर एक चीज को शेयर करके खाने की। ओके। हाफ हाफ? हाफ हाफ। Give me. ब्रेड, चटनी और केचप। कैसा है? थोड़ा खट्टा है, नहीं बट मीठा भी है। इट्स नाइस। ऐसा ही होता है प्यार मम्मा का, कभी खट्टा तो कभी मीठा। साहिब, थैंक यू। थैंक्स। You're welcome. अंतरा, थैंक यू मेरे साथ अपना सैंडविच शेयर करने के लिए।
ये दूध रघु के लिए बना था ना, तो प्लीज रघु के लिए बाहर छोड़ दोगी? नहीं, तुम पी लो। तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं रघु को दूसरा भिजवा दूंगी। ना, आज रघु की चीज रघु से लेने का मन नहीं कर रहा। और वैसे भी मेरा पेट तो तुम्हारा ये सैंडविच खाकर ही भर गया। जो मेरे पास है आज मैं उससे बहुत खुश हूं। काकी, ये काकी कहाँ गई? ना किचन साफ किया, ठीक से खाना भी नहीं बनाया। अचानक से काकी को हो क्या? फालतू इंग्लिश झाड़ने के अलावा कुछ आता है कि नहीं? हाँ, कोई काम ढंग से होता है? वो दूध का ग्लास अंतरा के लिए था। क्यों नहीं दिया उसे? क्यों नहीं दिया? दूध? फिर ये अजीब सी बात है, भाई ने दूध मेरे लिए भिजवाया था, पर इतनी सी बात पे वो काकी पे क्यों नाराज हो रही थी? माई मेरे लिए इतनी चिंता करेंगी, ऐसा क्यों? rat poison यहाँ किचन में? तू जानती भी है तू क्या करके आई है? अगर गलती से भी वो दूध तेने पी लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी जाके उसको रोकना हो। ये क्या है? तुम्हारे हाथ में है? क्या है ये अंतरा? अपन को रुखसाना को ये सब नहीं बोलना था। पागल लड़की पता नहीं क्या कर बैठी है। फिर फोन नहीं उठा रही है। हाँ बोल। हाँ मच उतर गई रात की तेरी, या अभी और कोई तमाशा बाकी है? देख भाई, मैंने तेरे को बोला था अपनी शक्ल मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड है साले। चल अब लड़की की तरफ रूठना बंद कर। बता, रुखसाना को नहीं देखा है क्या? रुखसाना को? नहीं, मैं नहीं देखा उसको। चल तू छोड़, मैं जाके देखता हूँ। जहर की खाली शीशी लग रही है। किसके खाने में मिला दी? आशिक के, पति के या मेरे? जिसकी शीशी है जहर भी उसी ने घोला होगा। तेरे अलावा इस घर में जहर कौन घोल सकता है? ये शीशी मुझे किचन से मिली थी और आप और तू ही थी ना रसोई में। अब ये मत कहना कि तूने ये जहर दूध में मिला दिया। कहाँ है वो दूध? कहाँ है वो दूध? हाँ? कहाँ रख दिया इसको?
हे भगवान, कोई मुझे तो नहीं पिला दिया। पर मैं तो दूध पीती नहीं, किसे पिला दिया फिर? अरे बता, कहाँ रखा है दूध? कोई मर जाएगा। कहाँ है दूध? बंद कीजिए अपना नाटक। आप भी जानते हैं कि ये जहर कौन लाया था और किसके लिए। तुम मुझ पे उंगली उठा रही है? माना कि तू सच कह भी रही है, साबित कैसे करेगी?